जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। यह फंक्शन निश्चित संघर्ष कर रहा है, वेदनाओं को सह रहा है। हम नशा मुक्त अभियान में हर प्रदेशों में, बात इसलिए हर प्रदेशों में हमारा संगठन कार्य कर रहा है और हर प्रदेशों में वर्तमान की जो समस्याएं आ रही थी उसके लिए निश्चित मेरे अंदर विचार था कि काश यदि राज सत्ता भी थोड़ा सा बढ़ करके इन समाज में कार्य कर रहे कार्यकर्ताओं का सहयोग कर दे और थोड़ा सा निर्णय कर ले तो निश्चित उस पूरे देश को नशा मुक्त बनाया जा सकता है। कम से कम समय में 1 साल के अंदर ही मध्य प्रदेश के अंदर भक्ति मानव कल्याण संगठन ने इतनी शराब, नशे, गांजा, भांग की और विस्फोटक तो इतने जब्त कराए हैं कि शायद मध्य प्रदेश शासन द्वारा उतनी चीजें जब्त नहीं की गई होंगी। उनके रिकॉर्ड और दस्तावेज भी सामने हम कार्य कर रहे हैं। कुछ स्थानों पर निश्चित है प्रशासन का सहयोग मिलता है, कुछ जगह पर सहयोग नहीं मिल पाता, मगर फिर भी हमारा संकल्प है कि हम दुख तकलीफों को सह करके भी उस सतपथ की ओर बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ गुरु भाई बहन उन तकलीफों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वह व्यथा भी मैं इनकी आपके सम्मुख रखना चाहूँगा इन क्षणों पर। आज चूँकि हम नशा मुक्त का एक महासंघनाद कर रहे हैं, उस महासंघनाद में हमारा संकल्प होगा कि जीवन के अंतिम सांस तक ये शक्ति साधक जो 10 लाख मेरे दीक्षा प्राप्त शिष्य वर्तमान में है, 1 लाख से अधिक कार्यकर्ता हैं, ये जीवन के अंतिम सांस तक नशे मान से मुक्त चरित्रवान बन करके जीवन जिएंगे और आगे आने वाले समाज को भी नशे मान से मुक्त चरित्रवान बनाएंगे। इनमें आने को आज मेरी शिष्याएं बैठी हुई हैं, शिष्य बैठे हुए हैं। इन्हें नशा मुक्त अभियान में ना मालूम कितनी तकलीफों को सहना पड़ा है। अनेकों बहनें ऐसी हैं जिनके ऊपर खौलता हुआ तेल डाला गया, जलाया गया, महीनों अस्पतालों में तड़पती रहीं, मगर कोई मदद नहीं मिल पाई और संगठन ने थोड़ा बहुत प्रयास करके जो कुछ हो सका उनका इलाज कराया, आगे दिशा दी गई और बहुत संक्षिप्त से मुकदमे दर्ज कर करके उनको सामान्य अवस्था में छोड़ दिया गया। आज भी उनके अंदर वो दाग देखे जा सकते हैं। खौलता हुआ तेल महिलाओं को डाल डाल के जलाया गया। अनेकों शिष्य साधक ऐसे हैं जो इस स्थान पर बैठे हुए हैं जिन्हें उल्टा टांग करके पीटा गया कि आप नशा मुक्त अभियान में कार्य कर रहे हो। उल्टा टांग के ऐसा पीटा गया कि महीने भर वो बैठ नहीं पाए, चल फिर नहीं पाए। अनेकों के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज करा दिए गए, मगर उसके बाद भी संगठन आज कार्य कर रहा है। हमें कोई व्यथा नहीं है, हमें कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि हमने संकल्प ही लिया है कि हम समाज को जगाएंगे, हम कार्य करेंगे। आज हम समाज को नशा मुक्त करते जा रहे हैं, मगर एक व्यथा निश्चित रूप से वर्तमान में आई है जिसके लिए मेरा चिंतन था कि निश्चित है आज माननीय मुख्यमंत्री एक ऐसे मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के जिन्हें 3 बार इस प्रदेश की जनता ने जिता करके पूर्ण बहुमत से पहुंचाया है। यह एक सौभाग्य है, यह सहजता से नहीं प्राप्त होता कि जनमत साथ खड़ा हो। और हमारे संगठन की एक अपेक्षा है कि यदि एक बार माननीय मुख्यमंत्री जो कर सकते हैं वो शायद दूसरा कोई मुख्यमंत्री निर्णय न ले सके। एक बार प्रयास करके हम हजारों कार्य समाज के लिए कितने क्यों ना करते चले जाएं, वो हो सकता है याद न किए जाएं। आज लोगों को लाभ मिल रहा है, कल को भूल जाएंगे। मगर आज समाज का जो सबसे बड़ा पतन हो रहा है, सबसे ज्यादा समाज में जो अपराध फैल रहे हैं, उसके पीछे मूल में केवल नशा है। हर घर तबाह हो रहा है। हर घर में जो नशा कर रहा है, घर का एक व्यक्ति नशा करने लगता है, पूरे घर में तनाव हो जाता है। माँ बहन बेटियों की इज्जत तार तार होने लगती है। जिस चौराहे में एक शराबी खड़ा हो जाता है, वहां पर बहन बेटियां सर झुका करके निकलती हैं। अच्छे से अच्छे सम्मानित व्यक्ति भी शराबियों से डरते हैं कि हमें बोलना ना पड़े, वे हमें कुछ कह ना दे। आज जितनी बीमारियों से लोग न मर रहे होंगे, नशे के उससे मर रहे हैं। जिले में यदि नशे की एक दुकान चल रही है तो उस एक दुकान से 100 दुकानें बट जाती हैं। हर गांव में उनके ठेके अलग से खुल जाते हैं। एक ठेके को शासन को बेवकूफ बनाते हैं। 1 करोड़ में ठेका ले लेते हैं, एक स्थान का अपना फार्म भरेंगे, सब कुछ हम एक स्थान से दुकान चलाएंगे। और किसी जगह शासन द्वारा मेरे उधर कहा जाए सर्वे करा के देख लिया जाए, एक एक दुकान की 100 दुकानें चल रही हैं। हर गांव में वो अपना एक केंद्र खोल देते हैं। और केंद्र खोल देना ही पर्याप्त नहीं है, केंद्र भी खोल दें, जिनको पीना होगा मरना ही होगा वो जाएंगे, मगर वहां गुंडे प्रवृत्ति के, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को संरक्षण दिया जाता है। खुली जीपों में राइफल बंदूकें ले लेकर के शराब की पेटियां रख करके सप्लाई करते हैं कि देखते हमें कौन पकड़ता है। और जब आपराधिक मानसिकता के गैंग गांव में तैयार होते चले जाते हैं तो और दूसरे भी अपराध करते, केवल शराब ही नहीं बेचते। आज मानवता सबसे ज्यादा अगर पतन के मार्ग में जा रही है तो केवल नशे के व्यवसाय के वजह से, गौ हत्या के वजह से। ऐसा इस समय एक प्रवाह ऐसा चल पड़ा है। मेरे संगठन के कार्यकर्ता कार्य करते हैं, मुझे सूचना आती है, जानकारी मिलती रहती है कि अधिकांश जिलों से, देश के अधिकांश क्षेत्रों से हो रहा है। मैं केवल मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं,
महीने में एक आध ट्रक गायों का, गौवंशों का लदता है कटने के लिए, और हर थानों से 5-5 हजार रुपए में, या कोई स्वयंसेवी संगठन कुछ इस तरह के हैं जो गौ संरक्षण की बात करते हैं, 5-5 हजार रुपए लेकर के ट्रकों को छोड़ दिया जाता है। एक तरफ गौ हत्या का व्यवसाय बढ़ रहा है और एक तरफ नशे की दुकानों की वजह से हमारे संगठन के कार्यकर्ता 10 को नशा मुक्त कराते हैं, वो 20 नशा करके और तैयार हो जाते हैं। निश्चित है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा एक आश्वासन दिया गया कि नए समाज में ठेके नहीं खोले जाएंगे। यह सत्ता की अपनी सोच हो सकती है, उनकी कार्य व्यवस्था देखना अनेक प्रकार से, मगर मानवता की जो मांग है, चूंकि मेरी जो अपेक्षा है, क्योंकि किसी राज सत्ता का कोई वैद्य, उनका मंत्री, कोई धर्मगुरु यदि चापलूसी की बात करने लगे, स्वलाभ की बात करने लगे, तो शायद उस सत्ता का सहयोगी नहीं हो सकता। धर्म पथ पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर सत्य बात रखता है तो उस राज सत्ता का वह सबसे बड़ा सहयोगी होता है। हम संगठन की भावनाओं को, विचारों को लेकर के अपेक्षा करते हैं, निर्णय आपकी सरकार के ऊपर है कि अगर आपने सैकड़ों कार्य कर रहे हैं, निश्चित आप दिन रात कार्यों में लगे हुए हैं, समाज सेवा के कार्य में लगे हुए हैं, तभी आपको 3-3 बार उस महत्वपूर्ण समर्थन के साथ उस पद तक समाज ने पहुंचाया है। मगर यदि एक कार्य का निर्णय एक बार आत्मबल के साथ आप ले लें कि सत्ता रहे या जाए, एक बार आप वह निर्णय ले लेंगे, तो मैं इस आसन पर वचन देता हूं कि आपकी सत्ता को कोई डिगा नहीं सकेगा। मैं जो कहता हूं वह करता हूं, इसके लिए मैंने बचपन से आज तक का साधनात्मक जीवन दिया, इसके प्रमाण मैंने समाज के बीच दिए हैं। एक बार आप यदि मध्य प्रदेश को अभियान के तहत एक निर्णय ले लें कि इस मध्य प्रदेश के समस्त जो ठेके सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं वह एक भी ठेके नहीं दिए जाएंगे, अगर यह एक ठोस निर्णय ले लें तो शायद यह ऐतिहासिक सबसे बड़ा निर्णय होगा। इससे मानवता को लाभ मिलेगा। हम अनेकों योजनाओं को रोक सकते हैं। हो सकता है गांव में सड़क हम न बनवाएं, बिजली न पहुंचा पाएं, अन्य व्यवस्थाएं न दे पाएं, तो समाज शायद उतनी शिकायत नहीं करेगा यदि प्रदेश को नशा मुक्त कर दिया जाएगा। रह गई राजस्व की बात, तो उस राजस्व के लिए अगर मध्य प्रदेश में कोई टैक्स और लगा दिया जाए, नशा मुक्ति ही टैक्स लगा दिया जाए, तो मेरा मानना है शायद प्रदेश की जनता उससे ज्यादा टैक्स सरकार को हर वर्ष देने को तैयार हो जाएगी। मैं वचन देता हूं, मैं अपने लाखों कार्यकर्ताओं को मध्य प्रदेश में उतार दूंगा और सरकार के समर्थन में खड़ा करके उन्हें कहूंगा जन जागरण करो कि अगर हमारा प्रदेश नशा मुक्त होता है तो सरकार को जितना टैक्स मिलता है उससे सवाई टैक्स दे करके सरकार को और कार्य करने के लिए सामर्थ्यवान बनाओ। हमारी कोई कामना नहीं है, हम अपनी समस्याओं को अपने तरीके से समस्याओं का समाधान कर लेंगे, हम और गरीबी का जीवन जी लेंगे, हम और नमक रोटी खा लेंगे, हम और अंधेरे में रह लेंगे, यह हम सब कुछ स्वीकार कर लेंगे। मगर इस मानवता के लिए अगर हम अपने देश को धर्मधुरी बनाना चाहते हैं, धर्मगुरु बनाना चाहते हैं, राजहंसों का देश बनाना चाहते हैं, तो केवल देश को एक बार नशा मुक्त कर दिया जाए, और वह प्रदेशों से कम हो सकता है। मेरा अभियान सभी प्रदेशों में चल रहा है, यह सभी प्रदेशों से मेरी मांग रहेगी। अगर एक साथ नहीं हो सकता तो एक एक संभाग को करके देखा जाए। दूसरे टैक्स जोड़े जा सकते हैं, नफा मुक्त टैक्स जोड़ा जा सकता है, निश्चित लोग साथ देने के लिए तैयार होंगे। मैं आप सभी लोग बैठे हुए लोगों से पूछता हूं कि अगर सरकार कोई उससे बड़ा टैक्स लगाती है तो आप लोग अगर देने के लिए तैयार हो तो हाथ उठा करके अपना समर्थन दो। यह समाज की मांग है माननीय मुख्यमंत्री महोदय कि आप स्वतः देखें कि समाज आज चाह रहा है कि हमारा देश नशा मुक्त हो। छोटे छोटे बच्चे मेरे यहां आते हैं, छोटे छोटे बच्चे मेरे पास आते हैं, तड़पते हैं कि गुरुदेव जी हमारे पिताजी का नशा छुड़वा दीजिए। पिताजी जो वेतन पाते हैं पूरा नशे में गंवा देते हैं। व्यथा होती उस तड़प को सुन करके। मैंने हर चीज़ में सोचा कि इस देश को यदि नशा, इसलिए मैंने सभी आध्यात्मिक मार्ग में अनुचिंतन जो चल रहे हैं, समाज को सुधार के चल रहे हैं, मैंने उसमें सबसे ज़्यादा नशा मुक्त का लिए कार्य किया और मैं वैसा सतत जीवन जीता हूँ। ये मेरा परिवार बैठा है, पत्नी बैठी है, 3 बच्चियाँ बैठी हैं। 3 बच्चियों के जन्म लेने के बाद, एक वंश परंपरा की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के बाद, मैंने उसी दिन से संकल्प लेकर के जब मुझे चिंतन आया कि मुझे और किसी परिवार की जरूरत नहीं, तो समाज को अगर मैं नशे माम से मुक्त चरित्रवान बनाता हूं तो मैं स्वयं नशे माम से चरित्रवान बन करके सपत्नी पूर्ण ब्रह्मचर्य का गृहस्थ में रहता हुआ भी पूर्ण ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करता हूं। मैं हर पल अपने शरीर को तपाता हूं। मात्र 25 साल से मेरे साथ रहने वाले लोग देखते हैं कि 2.5 से 3 घंटे से ज़्यादा मैंने विश्राम नहीं किया। आज किसी के पास 100-200 लोगों का संगठन होता है तो हो हल्ला मचाते हैं, शासन के विरुद्ध आवाज उठाते हैं। हम हमेशा शासन के सहयोगी रहे हैं और भविष्य में भी हमेशा रहे आएंगे।
हमारा लक्ष्य है समाज में परिवर्तन आए, हम सदैव कार्य करते रहेंगे। हमने कार्यकर्ताओं को तैयार किया हम मानवता की रक्षा के लिए। मगर आज अगर अधिकांशतः देखा जाए तो सभी जगह सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी अव्यवस्था है तो केवल नशे की वजह से हो रही है। अधिकांश जगह देखा जाए शासन द्वारा चाहे जितने आदेश भेजे जाएं, आज किसी भी थाने में जाइए गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं है। 75% अगर मैं कह दूं, ज़्यादा नहीं तो 50% पुलिस विभाग में जितने लोग हैं 50% नशे का सेवन करते हैं। जो रक्षक ही यदि नशे का सेवन करेंगे तो कहां से नशा समाज का निर्माण करेंगे। यह परंपरा केवल एक सरकार की नहीं है, आज़ादी के बाद कांग्रेस ने जो देन दी वह आज भी वही व्यवस्था चलती चली आ रही है। कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो आगे आने पड़ेगा, किसी न किसी को तो आवाज़ उठाने पड़ेगा कि हम एक बार नशा मुक्त कर दें। तो सब व्यवस्था अपने आप चली। हमारे कार्यकर्ताओं ने उस दुखों को झेला है। जब वो थाने में जाते हैं तो शाम हुई तो अनेकों अधिकारियों को देखा है कि वो टुल्ल पड़े रहते हैं पिए हुए। बात की जाती है, हाँ क्या हो रहा था, आपने शराब क्यों पकड़ी, पीने दो उनको, वो बेच रहे हैं, तुम्हारा क्या ले रहे हैं। कार्यकर्ता बेचारे निराश होकर के चले जाते हैं। कई थानों में शाम को 6 बजे 7 बजे के पास चले जाओ, शासन आदेश के ऊपर आदेश देता है कि समाज की सेवा में रहो, सुरक्षा में लगो। मगर थानों में 75% लोग शराब पिए हुए मिलेंगे। किसी अधिकांश थानों को सर्वे किया जहां डर ना हो कि यहां नेता पहुंच जाएंगे, जहां डर होगा, नौकरी का डर हो, वहां पर अधिकांश जगह की यही स्थिति है। अगर एक बार समाज को नशा मुक्त करा दिया जाए, पुलिस प्रशासन को निर्देश दे दिया जाए कि कोई भी पुलिस विभाग जिस तरह एक समाज को चौराहों में चेक किया जाता है गाड़ी चलाने में कि नशा तो नहीं कर रहा, नित्य पुलिस वालों का चेकअप कराया जाए कि वो नशा तो नहीं कर रहे। एक बार केवल पुलिस प्रशासन को, क्योंकि सरकार की सभी योजनाओं के ये लोग धराशायी कर देते हैं, क्योंकि क्षेत्र में इन्हीं को सुरक्षा व्यवस्था अन्य व्यवस्थाएं देखनी होती हैं। तो एक बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय अगर एक ठोस निर्णय ले लें, निश्चित एक ऐतिहासिक निर्णय होगा। किसी सरकार के लिए कठिन निर्णय होता है क्योंकि एक बहुत बड़े राजस्व की आय उससे जुड़ी हुई है। मगर मेरा मानना है, और मैं 1 लाख से अधिक मेरे सक्रिय कार्यकर्ता हैं, 10,000 वह शिष्य हैं जो मेरे लिए सभी सिर्फ सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में आते हैं। मगर फिर भी मैंने 1 लाख जो कार्यकर्ता है, जो पंजीयक हैं, संकल्पित हैं कि जहां हमें बुलाया जाएगा, जिस सेवा में लगाया जाएगा, उस सेवा में हम लगने के लिए तैयार बैठे हैं। हम समाज को जगाएंगे सरकार के साथ मिल करके। जगह जगह जहां हम नशा मुक्त अभियान चला रहे हैं बिना किसी मदद के, उसी तरह सरकार द्वारा लगाए हुए किसी टैक्स के लिए जगह जगह दरवाजे दरवाजे जाके समाज को प्रेरित करेंगे कि सरकार अगर इतना अच्छा कार्य आपके लिए कर रही है तो आपका कर्तव्य है कि जो राजस्व सरकार को मिलता था उससे ज्यादा आप सरकार को राजस्व दिलाओ। और ये सरकार का ठेकेदार जितने वो आहित करते हैं, सरकार को अगर किसी जगह से 1 करोड़ की आमदनी होती है तो 1 करोड़ की जगह वो 10 करोड़ का फायदा उठाते हैं। और जब 10 करोड़ का फायदा उठाते हैं तो अनीति, अन्याय, अधर्म, अत्याचार भी उन्हीं के द्वारा होता है। आपराधिक प्रवृत्ति उनके अंदर पनप सकती है, कोई उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता। गांव में जो ठेके उनके खुल जाते हैं, गरीब लोग उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते और शोषण किया जाता है उनका। आज समाज की आय ऐसी बनती चली जा रही है। मैं हर पल चिंतन करता हूं, हमारा हर सरकारों के साथ हर पल ये चिंतन है, हम अपना सर्वस्व मिटा करके, हमें क्यों ना अपमानित सहना पड़े, अपमानित होना पड़े। माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वतः समझ सकते हैं कि आज इतना बड़ा संगठन चल रहा है। भार्गव जी भी बैठे हुए हैं अनेकों क्षेत्रों से, और यहाँ विधायक सांसद भी बैठे हुए हैं, कुछ लोग आश्रम भी पहुँच चुके हैं, वहाँ भी देख चुके हैं जहाँ माँ का अखंड पाठ चल रहा है। यहाँ पर सुधा मलैया जी भी बैठी हुई है, वो भी अनेकों बार आश्रम जा चुकी हैं, देख चुकी हैं वहाँ चल रहा जो माँ का अखंड अनुष्ठान है। वहाँ जाने वाला हर भक्त नशे माम से मुक्त, मेरे आश्रम में रहने वाला चरित्रवान व्यक्ति रह रहा है जो नशे माम से मुक्त चरित्रवान जीवन जीता है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, एक पत्नी एक पतिव्रत धर्म का पालन करता है। हम उस प्रवाह को बदल सकते हैं अगर सरकार का हमें थोड़ा भी समर्थन मिले। सरकार से हमें अपनी समस्याओं के लिए कोई सहयोग नहीं चाहिए। हम बार बार आग्रह कर रहे हैं और हम ये बार बार, मैं इस आसन पे वचन देता हूं कि मैं अपने पूरे संगठन को, अपने लाखों लाख कार्यकर्ताओं को सरकार जो भी निर्देश देगी उस निर्देश में लगाने के लिए तैयार हूं। एक बार सरकार यदि ऐसा निर्णय कर ले, हम महासंघनाद की ओर बढ़ रहे हैं। आज यदि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी अपने विचार में, चाहूँगा कि कुछ न कुछ समय बाद उनको जो निश्चित कुछ समय, सीमित समय उनके पास यहाँ मिला है, तो उनके समय वैसे मेरी अपेक्षा थी कि इस महासंघनाद में वो सम्मिलित होते, आज दिव्य की महाआरती में सम्मिलित होते। मगर फिर भी शासन की व्यवस्थाएं होती हैं, उन व्यवस्थाओं के अनुसार जो भी व्यवस्थाएं होंगी उनके उसके आधार पर ही आगे कार्य किए जाएंगे। हमारे संगठन की अनेकों दुख तकलीफों को सहता हुआ ये संगठन आज समाज के बीच कार्य कर रहा है। ना हम मीडिया में ज़्यादा प्रचार चाहते हैं, हम कार्य करना चाहते हैं, धरातल में समा करके कार्य करना चाहते हैं।
और इसी का परिणाम है आज लाखों मेरे एक एक कार्यक्रम में 25-25, 50-50 हज़ार लोग दीक्षा प्राप्त करते हैं, नशे मांस से मुक्त चरित्रवान बनने का संकल्प लेते हैं। इसके बाद भी आज आप स्वतः देख सकते हैं, आप प्रदेश के मुखिया हैं कि यहाँ पर हमारे प्रदेश में कहीं आज तक बिना भोपाल में कोई आंदोलन धरना कोई प्रदर्शन हमारे संगठन ने आज तक न किया होगा। हम हमेशा रचनात्मक कार्यों में अपना समय देना चाहते हैं, एक पल भी समाज का हम व्यर्थ नहीं करना चाहते, क्योंकि हर मनुष्य का एक एक पल इतना महत्वपूर्ण है। हम उसको उस दिशा में बढ़ाना चाहते हैं कि हमारा समाज, मुझसे जुड़ा हुआ संगठन का व्यक्ति नशे मांस से मुक्त चरित्रवान जीवन जिए, भ्रष्टाचार मुक्तवान जीवन जिए और आत्म कल्याण करे और जन कल्याण की दिशा में बढ़े। उस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। आज का कल का यहाँ कार्यक्रम है, आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि निश्चित है मेरे भक्त मेरे विचार को चिंतन सुनते रहते हैं। प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री हैं, जो निश्चित है एक युवा हैं, समाज में बहुत ज़्यादा सक्रियता से कार्य करने में भी लगे हुए हैं। मैंने कहा सब कार्य एक तरफ हो जाएंगे, एक कार्य का यदि निर्णय सरकार एक बार हिम्मत जुटा ले, कठिन कार्य जरूर है, मैं बार बार कह रहा हूं, सरकार का राजस्व की क्षति प्रारंभ में नजर आएगी, मगर मैं दूसरा रास्ता भी कह रहा हूं कि अगर सरकार चाहे हर चीज़ों के ठेके देती है, सरकार नशे के ठेके देती है, एक एक संभाग का ठेका भक्ति मानव कल्याण संगठन को दे दें, नशे का नहीं, नशा मुक्ति का ठेका एक एक संभाग सौंप दे। जो उस संभाग से जितनी आय हो रही होगी, मैं वचन देता हूं, इस स्थान पे वचन देता हूं कि उससे ज्यादा आय हम उस संभाग से जो भी नशा मुक्त टैक्स लगा दिया जाएगा, उस टैक्स के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को छोड़ करके बाकी सम से हम दिलाने में सफल हो जाएंगे और जितना सरकार को मिलता है उसे सवाई आमदनी राजस्व की करा देंगे। एक एक संभाग का ही निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि हमने कार्यकर्ता इसलिए तैयार किए हैं कि समाज में रचनात्मक कार्य किए जाए, समाज को वह कार्य किया जाए कि हम रहें ना रहें, आगे आने वाली पीढ़ी सम्मान का जीवन जी सके, वे नशे मांस से मुक्त हो, उनके परिवारों में अगर जन्म ले जो चेतनावान महापुरुष जन्म ले। एक शराबी अपने परिवार में अगर बच्चे का जन्म भी देगा तो यह बच्चा कैसा होगा हम आप सभी समझ सकते हैं, उसकी परवरिश कैसी होगी, उसकी शिक्षा कैसी होगी। आज समाज यदि इस दिशा में कार्य करना प्रारंभ कर दे, देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी अनेकों समाज के जन कल्याणी कार्यों करने के लिए आश्वासन दिया गया है, उस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। आज सरकार निर्णय ले लेगी तो एक बहुत बड़ी संगठन के लिए ही नहीं, मानवता के लिए बहुत बड़ा कदम होगा। मैं आज ही निर्णय लेने की बात नहीं कहता, और सोच विचार करके अपनी कैबिनेट की मीटिंग करके विचार करके सोच करके कि शायद यह कार्य मानवता कभी ना भूल पाएगी अगर निर्णय लिया जा सके। अब मैं राजस्व की क्षति नहीं होने दूंगा, इसके लिए मैं अपनी पूरी समर्थ लगाने के लिए तैयार बैठा हूं, पूरे कार्यकर्ताओं को लगाने के बैठा हूं। हमारी कोई अपेक्षा नहीं है, हमारी कोई आकांक्षा नहीं है। मैं तो स्वतः इसलिए मैंने अपने शिष्यों को आगे बढ़ाया है। मैं एकांत साधना में रहता हूं, मेरे 8 यज्ञ समाज के बीच अलग अलग किए गए हैं। यह 108वां सख्त चेतना शिविर है। अधिकांश समय मेरे 100 यज्ञ पड़े हैं, एक यज्ञ में 11 दिन मुझे 8-8, 9-9 घंटे एक आसन पर अग्नि के समक्ष बैठना पड़ता है। मेरा अधिकांश समय अग्नि के समक्ष साधना रत रहने में ही व्यतीत हो जाएगा। मुझे किसी सुख की कामना नहीं है, ना किसी वैभव की आकांक्षा है। एक मानवता की सेवा के लिए मैंने मां के चरणों पर जो एक संकल्प लिया है, उस सेवा में मैंने अपने आप को समर्पित किया है। यह संगठन ने उस सेवा में अपने जीवन को समर्पित किया है। मेरी बच्चियों ने अपने जीवन का सर्वस्व मानवता की सेवा के लिए समर्पित किया है। ये इनका एक एक समय मैंने मानवता की सेवा के लिए समर्पित किया है। उसी विचारधारा का जीवन लेकर के आप निर्णय लेकर के विचार करके एक बार सोचने का प्रयास करें, और मैं उसके ज़्यादा अपेक्षा करूंगा, आपका आह्वान भी करूंगा, वहां के लिए आज निमंत्रण भी देना चाहूंगा कि आप अपनी पूरी कैबिनेट के साथ एक बार उस पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम में पहुंचे, जहां मां का अखंड गुणगान चल रहा है। पिछले 18 वर्षों से दिन रात अखंड पाठ चल रहा है, जिसकी वजह से देश के कोने कोने मां का जन जागरण हो रहा है। ये आज समाज नशे मांस से मुक्त चरित्रवान जो बना है, उसी क्रमों से बना है। एक बार वहां आप बैठेंगे, निश्चित है मां की कृपा से आप स्वतः निर्णय लेने में सक्षम होंगे कि कहीं ना कहीं वो विचार परम सत्ता से अगर आपको प्राप्त हो सकेंगे तो तब आप विचार करके निर्णय लें। आप अपनी कैबिनेट से भी चर्चा करके निर्णय लें। इस दिशा में अगर कहीं से भी शुरुआत की जाए, छोटे स्तर से भी शुरुआत कर दिया जाए, तो निश्चित समाज को कहीं ना कहीं एक आश्रय सा नजर आएगा। समाज को लगेगा कि नहीं, हमारे अभियान में सरकार हमारा साथ देने के लिए तत्पर है। मैं अपने भक्ति मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं से कहता हूं हर पल कि आज हम महासंघनाद की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा संकल्प जीवन, हमारा संकल्प ही हमारा जीवन है। जीवन नष्ट हो जाए मगर संकल्प कभी न टूटे। हमें जातीयता सांप्रदायिकता से अपने संगठन को बिल्कुल निकाल करके रहना है।
हमें सिर्फ अपनी रक्षात्मक प्रणाली को प्रबल करना है, हमारी शक्ति का कभी दुरुपयोग न होने पाए। हमारे संगठन में चाहे जो भी शक्ति हो, उससे कभी एक छोटा सा व्यक्ति कभी प्रताड़ित न होने पाए। मगर अनीति, अन्याय, अधर्म के विरुद्ध पूरी आत्मशक्ति से आवाज उठाने की जरूरत है। अनीति, अन्याय, अधर्म के विरुद्ध कभी घुटने मत टेकना, क्योंकि यही हमारा जीवन है। एक बार हम आप निर्णय कर लेंगे तो सहज परिवर्तन अपने आप होता चला जाएगा। आपके शरीर के अंदर दोनों प्रकार की कोशिकाएं हैं। जहां भय की कोशिका है, वहीं निर्भयता की कोशिका है। तो क्यों ना हम ऐसी कोशिका को जगाएं जो निर्भयता हमें प्रदान करती हो। और फिर तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा अजर अमर अविनाशी है, यह शरीर तो नाशवान ही है। इसलिए मैंने आप लोगों को कहा है कि भले साधु संत सन्यासी कहते हो माया महा ठगिन में जानी, मगर वो माया में ही लिप्त रहते हैं। मेरे द्वारा कहा जाता है माया उतनी ठगनी नहीं है, मेरे द्वारा कहा जाता है काया महा ठगिन में जानी। सबसे बड़ी है काया आपकी ठगनी है, जो आपको सुख सुविधाएं, विषय विकारों की ओर ले जाती है। इस काया को तुम्हें मिली हुई है, इस काया को तुम ठग डालो, इसका तुम उपयोग कर डालो। इसको तो नष्ट हो ही जाना है। तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो, तो उस आत्मावानों का जीवन जियो। काया को नष्ट होने दो परोपकार में, तपस्या में, साधना में, दृढ़ संकल्प का जीवन जीने में। सच्चाई, ईमानदारी की नमक रोटी खा लेना श्रेष्ठ है। अनीति, अन्याय, अधर्म से आए हुए पैसे से आपके घर में भोजन न बने, यही आपका संकल्प होना चाहिए। मैं स्वतः वैसा जीवन जीता हूं। धर्म क्षेत्र में होकर के भी समाज के दान के पैसे से, दिए हुए पैसे से ना अपना जीविकोपार्जन करता हूं, ना अपने परिवार का जीविकोपार्जन करता हूं। मैं स्वतः जब साधनात्मक पक्ष में था, तब से मैंने कुछ न कुछ व्यवसाय अपने साथ ऐसे क्रम जोड़ रखे थे जिनमें इतनी आय हो जाती है कि मेरे परिवार का जीविकोपार्जन हो जाता है और समाज सेवा के कार्यों में भी कुछ न कुछ लगाने में सफल हो जाता हूं। और जीवन के अंतिम सांस तक रहेगा। मैं आश्रित होकर जीवन नहीं जीना चाहता। मैंने बचपन से यात्रा तय की है। मैंने किसी गर्व और घमंड में आध्यात्मिक क्षेत्र को चुनौती नहीं दी थी, क्योंकि मैं जानता हूं अगर आज आध्यात्मिक क्षेत्र संवर जाए तो पूरा जग सुधर जाएगा। मगर धर्म क्षेत्र आज खोखला हो चुका है। इसलिए मैंने धर्म रक्षा के लिए भी, जहां मानवता की सेवा के लिए मेरा यह अभियान चल रहा है, वहीं धर्म रक्षा। मैं किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ है, सामान्य सा जीवन जीता हूं, मगर मां की कृपा के फलस्वरूप मैंने पूरे अध्यात्म जगत को आध्यात्मिक तब्बल की चुनौती सा सम्मान दी है कि वर्तमान में अगर कोई शक्ति साधक है तो मेरी साधनात्मक क्षमताओं को चुनौती का सामना करे। आज भी वह ऋषि तो जीवित है जो साधनात्मक तपबल के माध्यम से किसी भी असंभव को संभव कर सकता है मानवता की रक्षा के लिए। एक प्रकार के दो कार्य लाकर खड़े कर दिए जाएं, मीडिया वहां उपस्थित हो, वैज्ञानिक वहां उपस्थित हो और 2-4-6 कार्य ऐसे दिए जाएं कि क्या एक स्थान पर रह करके हजारों किलोमीटर दूर की कोई जानकारी बताने की पात्रता आज किसके पास है? अपने स्पर्श के माध्यम से किसी असाध्य रोगी को ठीक करने की पात्रता किसी के पास है या नहीं? किसी की कुंडली चेतना जागृत है तो ध्यान समाज में जाने की पात्रता है या नहीं? इसका परीक्षण विज्ञान भी कर सकता है कि किसके अंदर मस्तिष्क को कंट्रोल करने की क्षमता है। कौन अपने सूक्ष्म शरीर को जागृत कर सकता है, वाणी में वह सत्य बोल रहा है या असत्य बोल रहा है, इसका परीक्षण करने की विज्ञान के पास क्षमता है। उसका एक परीक्षण धर्म रक्षा के लिए होना चाहिए और मैं स्वतः उसमें उपस्थित होने के लिए तत्पर हूं। अगर मुझे कोई साधनात्मक क्षमता से झुका देगा तो मैं सर काट के उसके चरणों में चढ़ा दूंगा। आजीवन अपनी गुलामी करने के लिए कहेगा तो आजीवन उसकी गुलामी करूंगा। वह नाली साफ करने का काम देगा, बाथरूम साफ करने का काम देगा, तो मैं जिंदगी भर सर झुका के करूंगा। मेरा कोई गर्व घमंड नहीं। मैं चाहता हूं धर्म की रक्षा हो। आज हजारों धार्मिक संस्थाएं होकर के मानवता का परिवर्तन इसलिए नहीं कर पा रही कि उनके अंदर न्यूनता है। समाज को धर्म का ज्ञान देंगे। अधिकांश कथावाचकों के हाथों में देखो रत्न अंगूठियां धारण किए होंगे। उनको खुद भय है, उन्हें अपने भगवान पर विश्वास नहीं। अगर वह हृदय में राम को, कृष्ण को धारण किए होते, मां को धारण किए होते, शिव को धारण किए होते, तो रत्नों के गुलाम ना होते। आज उस सत्य के बल पर समाज में यह परिवर्तन चला हो, हम परिवर्तन डाल सकते हैं। आवश्यकता है अडिग हो जाओ, एक ठोस निर्णय ले लो। हम बदलेंगे, जग अवश्य बदलेगा, यह ध्रुव सत्य है। अतः अपने आप को बदल डालो और आत्म कल्याण परोपकार की दिशा में अपनी पूरी सामर्थ्य को झोंक दो। यह सामर्थ्य तो नष्ट हो ही जानी है। सोचते समझते आधी उम्र गुजर जाती है। जो शेष उम्र बची है उसे एक बार मानवता की सेवा में लगा दो और फिर देखो जग किस प्रकार बदलता चला जाता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरु वर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को
नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह मां की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय मां, जय मां, गुरुवर, गुरुवर, जय मां, जय मां।